डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। बैरक नंबर 18। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहरी इलाके में यह एक टूटी फूटी पुरानी इमारत खड़ी थी। कभी चमकदार रंग फीका पड़कर भूरा हो गया था। खिड़कियां अब बस खोखले गड्ढे आंखें फाड़कर देख रही थीं। बैरक तक जाने वाला रास्ता झाड़ियों से भर गया था। कांटेदार झाड़ियां किसी भी बेवकूफ पर हमला करती थीं जो करीब जाने की हिम्मत करते थे। हवा में गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध भरी थी, मानो बैरक खुद ठंडी बासी हवा छोड़ रही हो। गांव वाले अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। वे भयानक रोशनी और आवाजों की बात करते थे। कुछ ने खंडहर इमारत में परछाई देखने का दावा किया। अंधेरे के बाद कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ब्रिटिश राज के दौरान बनी बैरक नंबर 18 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर जाने वाले सैनिक रहते थे। ये बड़ी अनिश्चितता और डर का समय था। बैरक की दीवारों ने आंसू भरी विदाई और फुसफुसाती प्रार्थनाएं देखी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी थॉमस नाम के एक जवान सिपाही की थी। वह बैरक में तैनात था, बेसब्री से तैनाती का इंतजार कर रहा था। एक तूफानी रात वह अपने क्वार्टर में मृत पाया गया। उसकी मौत के हालात रहस्य में डूबे हुए थे। कुछ ने गलत काम की बात कही तो कुछ ने टूटे दिल की। सच्चाई जो भी हो, थॉमस की मौजूदगी बनी रही। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उसकी बेचैन आत्मा बैरक में भटकती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। कहानियां बैरक के दुखद अतीत की याद दिलाती थीं। एक अंधेरी रात दोस्तों के एक ग्रुप ने अपनी हिम्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने बैरक नंबर 18 के किस्से सुने थे। जवानी के जोश में आकर उन्होंने इसकी टूटी दीवारों के अंदर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा बैरक में छा गया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोस्त आपस में बैठ गए। उनकी हंसी मजाक अब फुसफुसाहट में बदल गई। दम घुटने वाला माहौल उन पर भारी पड़ रहा था। एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी हवा चली। फर्श पर बिखरे कागज उड़ गए। उनके लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में परछाई नाच रही थी, डरावनी आकृतियां बना रही थी। डर तब दहशत में बदल गया जब उन्होंने इसे सुना। खाली हॉल में गूंजती एक खून जमा देने वाली चीख। दोस्त जम गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। उन्होंने ध्यान से सुना, उनकी धड़कनें तेज हो गईं। आवाज दालान के आखिर में वाले कमरे से आ रही थी, वही कमरा जहां थॉमस की मौत हुई थी। हिम्मत जुटाकर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। धूल भरे फर्श पर उनके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, वह जोर से खुल गया। कमरा खाली था, लेकिन हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध, एक धातु जैसी गंध भारी थी। वही गंध उन्हें बाद में याद आया जो भारी बारिश के बाद पुराने युद्ध के मैदान में होती थी। ग्रुप दहशत में आ गया। वे डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। अनदेखी मौजूदगी जो भी थी, वह भयावह लग रही थी, गहरे स्थायी दुख से भरी हुई। वे तब जान गए कि वे अकेले नहीं हैं। बिना कुछ कहे वे मुड़े और भाग गए। वे अंधेरे गलियारों से भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। बैरक उनके चारों ओर जीवित हो उठी। दीवारें कराह रही थीं, मानो दर्द में हों। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। हाँफते और कांपते हुए उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस श्रापित बैरक में वापस नहीं जाएंगे। उस रात की याद और जिस अनदेखी दहशत का उन्होंने सामना किया, वह हमेशा उनके साथ रहेगी। दोस्तों की डरावनी कहानी से गांव वाले हैरान नहीं थे। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था। बैरक नंबर 18 सिर्फ एक पुरानी इमारत से कहीं ज्यादा थी। यह अनगिनत कहानियों का भंडार थी, गांव के ताने बाने में बुनी गई कहानियां। कुछ ने फुसफुसाया कि थॉमस वह सिपाही जो रहस्यमय परिस्थितियों में मरा था, उसे शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह बैरक के हॉल में भटकता रहता है, किसी खोई हुई चीज को ढूंढता रहता है।
दूसरों का मानना था कि बैरक में उन सभी लोगों की आत्माओं का वास है जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर दर्द सहा और मृत्यु पाई। सच्चाई जो भी हो, कहानियां चेतावनी का काम करती थीं। बैरक नंबर 18 दुख की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। यह ऐसी जगह थी जिसे अछूता छोड़ देना ही बेहतर था। बाकी सबसे अलग एक कहानी थी। इसमें सिपाहियों के एक ग्रुप के बारे में बताया गया था जिन्होंने दोस्तों की तरह बैरक में रात बिताने की हिम्मत की। जब वे सो रहे थे तो उन्हें एक दर्द भरे गाने की आवाज ने जगा दिया। उन्होंने कहा कि आवाज इतने दुख और लालसा से भरी थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। आवाज का पीछा करते हुए वे दालान के अंत में एक कमरे में आए। दरवाजा थोड़ा खुला था और दरार से उन्होंने एक अकेली आकृति देखी। यह सैनिक की वर्दी में एक युवक था जो एक उदास धुन गा रहा था। जैसे ही वे देखते रहे, आकृति घूमी और सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। सिपाही का चेहरा राख जैसा धूसर था, उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। उसने सीधे उन्हें घूरा। उसका दुखद गीत दिल दहला देने वाली चीख में बदल गया। सिपाही भाग गए जैसे दोस्त पहले भागे थे। वे कभी भी ठंडी धुन या मृत सिपाही की भयानक तस्वीर को नहीं भूले। कुछ का मानना था कि गीत खोए हुए प्यार के लिए विलाप था, जबकि अन्य का दावा था कि यह मदद के लिए पुकार थी, कब्र से परे एक बेताब याचना। बैरक नंबर 18 वीरान रही, समय में जमी हुई। इसकी टूटती दीवारों ने अपने अतीत का बोझ, हंसी और दुख, जीवन और मृत्यु की गूंज को थामे रखा। ये एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी थी, जीवन की नाजुकता और डर की स्थायी शक्ति की याद दिलाती थी। क्या आप बैरक नंबर 18 में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? इसके भूतिया हॉल में चलने और मृत सिपाही के शोकपूर्ण गीत को सुनने की, अपनी गर्दन पर डर की बर्फीली सांस और अपने ऊपर अनदेखी निगाहों का भार महसूस करने की? कहानियां बनी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती हैं, परछाइयों में छिपे रहस्यों की याद दिलाती है। लेकिन बैरक नंबर 18 की सच्चाई उन आत्माओं की तरह जो इसे सताती हैं, मायावी बनी हुई है, एक ठंडी पहेली जो मोहित और भयभीत करती रहती है।